नाजरीन यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ फरहान शेख। नाजरीन, ये सारी गेम अब हकीकत के साथ खुलकर सामने आ चुकी है। भारत में एयर बेस के ऊपर ये जो हमला हुआ है, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बिल्कुल तफसील के साथ बताया, उस हमले की अब तमाम जो कुल्ली है वो खुलकर सामने आ चुकी है। ये हमला भारत ने अपने ही एयर बेस के ऊपर क्यों किया और इस हमले के बाद भारत के पास क्या जवाब बनता है कि वो इस हमले का पाकिस्तान को जवाब दे। अब ये जो हमला हुआ है जिसके नतीजे में भारत के बकौल पहले तो वो कह रहे थे कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और बस ये है कि हमारा एक छत है, जो टेक्निकल एरिया की छत है वो सिर्फ टूटी है और कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन कोई किसी जानी नुकसान की इन्होंने अभी तक कोई इत्तला नहीं दी थी। लेकिन अब इंडियन मीडिया के ऊपर ही इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इनके जो इनके पायलट हैं वो एक या दो जो हैं इनके वो कुछ ज़ख्मी हुए हैं और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ये अब भारत के ऊपर, मोदी के ऊपर शदीद प्रेशर अब बन चुका है, क्योंकि वहाँ का मीडिया जिस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है और वो जिस तरीके के वहाँ पर इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है कि ये जो पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है, इसका अब जवाब देने का वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान को, जो कि इंडियन मीडिया के बकौल शराफत की ज़बान नहीं समझता और इसने पहले भी जो पुलवामा में जो हमला किया था उसका हमने इसको जिस तरीके से जवाब दिया था, अब की बार हम पाकिस्तान को पुलवामा से बढ़कर इस चीज़ का जवाब देंगे। ये अब भारतीय मीडिया की जानिब से पूरे इंडिया के अंदर ये एक राय हमवार की जा रही है और इसके साथ साथ मोदी पर शदीद प्रेशर डाला जा रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का कोई हमला करे जिससे पाकिस्तान को ये उसका औकात याद ला दी जाए कि उसने हमारी एयर बेस के ऊपर हमला क्यों किया। अब ये जो जितना भी ये जो माहौल बनाया जा रहा है और भारत ने अपने ही एयर बेस पे हमला क्यों किया और जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया उसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है और दूसरी जानिब चाइना को इसमें क्यों शामिल किया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ये हमारी एयर बेस पे हमला किया है। इस सब की जो डिटेल है मैं बिल्कुल हक़ाइक़ के साथ, फैक्ट एंड फिगर के साथ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपका और मेरा ताल्लुक़ इस तरीके से बहाल रहे। नाजरीन, अब भारत के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं और जो उनके भारतीय मीडिया ने जो हालात वहाँ पर बना दिए हैं, उन सब हालात को देखते हुए और दूसरी जानब जो अमेरिका की थपकी भारत को, नरेंद्र मोदी को हासिल है, उसका बस सारा मैं आपको एक मुख्तसर सा जायज़ा पेश करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस निकल रही हैं और अमेरिकन फोर्सेस के निकलने के बाद वहाँ पर अमेरिका को रहने के लिए या उसके करीब करीब रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। अब जो बाइडन, जो कि इस वक्त सख्त प्रेशर में हैं, उन्होंने भारत को ये कहा कि आप अपने ही मुल्क के अंदर एक इस तरह का एक ड्रामा रचाओ ताकि जिसके बुनियाद के ऊपर हम उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा कर पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव क्रिएट करें और उस पर हमला कर दें। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम यहाँ से अफ़गानिस्तान से निकल रहे थे और हमें जाते जाते जो नाकामी का सामना करना पड़ रहा था, वो उसका तमाम नाकामी का हम जितना भी है वो दारो मदार सारे का सारा पाकिस्तान के ऊपर डालकर एक पाकिस्तान को एक अलग जंग में झोंक कर यहाँ से हम निकल जाएं। लेकिन अब पाकिस्तान को इस चीज़ का, और हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कुछ दिन पहले एक अपने ख़िताब में बिल्कुल क्लियर कट अपनी पाकिस्तानी नौजवान को ये पैगाम पहुँचा दिया था
कि पाकिस्तानी नौजवान अब तैयार हो जाओ। इनका ये पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए था क्योंकि वो जानते थे कि जो इंडिया है और अमेरिका है ये मिलकर को इस तरह का ड्रामा पाकिस्तान में रचा सकते हैं जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ये लगा सकते हैं। अब दूसरी जानब चाइना को इसमें जो शामिल किया गया है उसकी वजह यह है कि चाइना जो कि हमा प्रदेश की जानब से अपनी बुलेट ट्रेन लेके बिल्कुल भारत की शहरक के करीब पहुंच चुका है, मतलब भारत के बॉर्डर तक उनकी जो ट्रेन है वो आ चुकी है। और उनकी ट्रेन के आने के साथ इसको इस कदर सिक्योरिटी ख़तरात भारत को लाहक हो गए हैं कि चीन जिस तरीके से हमारे करीब तर आता जा रहा है और इससे हमें शदीद ख़तरात लाहक हैं। भारत जो कि इस टाइम शदीद ख़तरे से दो चार है उसको ये है कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकल जाने के बाद एक तरफ तो मेरे दो दुश्मन बाकी रह गए हैं यहाँ पर, एक चाइना और दूसरी जानब से पाकिस्तान। एक जानब से चाइना जो कि अपनी बुलेट ट्रेन लेके बिल्कुल भारत के बॉर्डर के करीब करीब तक पहुँच चुका है और दूसरी जानब से पाकिस्तान जो कि हर वक्त हमारे ख़िलाफ़ और हमारे अपने हथियारों में हमारे मुकाबला करने के लिए इजाफ़ा करता जा रहा है। हमें इसका बिल्कुल इसके मुकाबले में तैयार रहना चाहिए क्योंकि अमेरिका के इस खत्ते से निकलने के बाद भारत अपने आप को बिल्कुल तनहा समझता है यहाँ पर। इसीलिए इसने इस तरह का ये ड्रामा रचाया और ताकि इस ड्रामा रचा के अमेरिका को किस तरीके से मैं अपने साथ अंगेज रखूं, और अमेरिका ने भी इस चीज़ का बिल्कुल उसको यकीन दिलाया और धमकी दी कि तुम ये मामला करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इन्होंने जिस ड्रोन का जो इल्ज़ाम लगाया कि ये ड्रोन किस तरीके से ये पाकिस्तान से उड़ा, पहले तो इन्होंने इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया कि ये जो ड्रोन जो है ये कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक फॉर्मेशन कमांडर के नाम से एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ये बात मामला तय कर लिए गए थे कि एक ड्रोन जो है कि मंगला से इसको ये भारतीय मीडिया बता रहा है कि मंगला से इसको उड़ाया जाएगा और वहाँ से ये हमारी हदूद को क्रॉस करता हुआ आएगा और हमला कर देगा। लेकिन इनको इस चीज़ का इल्म है कि ये जो ड्रोन जो कि उड़ाया जाता है इसकी जो रेंज है तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के अंदर अंदर तक ही उड़ सकता है। और जो हमारा जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ जहां पर हमला हुआ उसका जो डिस्टेंस है वो कमोबेश 43 किलोमीटर है। अब जो ये 43 किलोमीटर का जो इलाका है इन्होंने कहा कि ये यहाँ तक इन्होंने हमला किया और इस तरह का कोई भी ड्रोन हमारे पास मौजूद नहीं है। ये भारत की जानब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये ड्रोन उड़ा के इन्होंने 43 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके, अब जारी बात है जो ड्रोन जाएगा उसके साथ कोई बम, जो ये कह रहे हैं कि 5-6 किलो का जो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है एयरबेस में धमाके के दौरान वो साथ लेके जाएगा, लेकिन उस ड्रोन की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 43 किलोमीटर का फासला तय करे और उसके साथ साथ वो इस बम को लेकर जाए। इतने लंबे तक कोई भी ड्रोन नहीं जा सकता। अब इसके बाद ये तो इनका इल्ज़ाम यहीं का ख़त्म हो गया क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो ना हमारे पास है और ना ही इस तरह की हमारे पास हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जानब तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चाइना की मदद से आपको ये ड्रोन मिले हैं और आपने इनको इस्तेमाल किए हैं, हालांकि इसके कोई भी सबूत भारत के पास मौजूद नहीं है। भारतीय मीडिया दूसरी जानब पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान हालिया 2 दिन पहले जो कि ग्रे लिस्ट में अभी तक स्टिल है, उसका इसको गुस्सा है कि शायद भारत ने इसको इसमें शामिल रखने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको वाइट लिस्ट ना होने के लिए ये तमाम गेम किया और उस चीज़ का गुस्सा निकालने के लिए इसने हमारी जम्मू एयर बेस के ऊपर हमला किया है। ये भारतीय मीडिया की जानब से एक भोंडी खबरें चलाई जा रही हैं और ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। और ये कभी कहते हैं कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, कभी कहते हैं कि जो ये फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग्स हुई हैं, और कभी कहते हैं कि ये चाइना की मदद से पाकिस्तान को ड्रोन हमला इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ तक कि भारत पे ये दबाव है कि आप जो है ना इसराइल से ड्रोन टेक्नोलॉजी लेके पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला कर दो ताकि हम जो अपने एयर बेस पे हमला हुआ है इसका हम इनसे अपना वो हासिल कर ले, बदला ले ले इनसे। अब
दोनों जानब जो फ़ौज हैं वो तकरीबन हाई अलर्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल हाई अलर्ट हो चुकी। दोनों जानब की जो फ़ौजें इस टाइम बहुत हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और भारत में पठानकोट और जो उनकी दूसरी एयर बेसिस हैं, तमाम पर सिक्योरिटी इस टाइम हाई अलर्ट है। और भारत किसी भी एयर बेस के ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह की हमला करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी और तमाम पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की जो अदारे हैं वो बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हैं कि भारत कोई भी अगर इस तरह की गलत हरकत करेगा तो उसका जवाब बिल्कुल दुगनी ताकत के साथ दिया जाएगा। अब आपने देखा होगा कि चाइना जो कि बड़े ही अरसे से अपनी जो मिलिट्री ताकत थी, मिलिट्री जो डील्स थी उसमें इजाफा करता जा रहा था, और किस तरीके से अपनी बुलेट ट्रेन जो थी उसने बिल्कुल भारत के बॉर्डर के करीब ला के उसने अपनी तमाम ट्रेन की पटरी बिछा दी, क्योंकि उसको पहले इल्म था इस खित्ते से अफ़गानिस्तान के जो मुल्क है यहाँ से अमेरिका के निकल जाने के बाद एक भारत ही रह जाएगा जो कि हमारे ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ मिलके इस तरह की कोई जंग जैसी सूरत हाल पैदा करने की हिम्मत कर सकता है। इसीलिए उन्होंने इसको मामलात को ऐसा अपने मुल्क में ही हमला करवा के पाकिस्तान के ऊपर और साथ साथ चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहा, ताकि ये दोनों जो दुश्मन मुल्क हैं भारत के, अमेरिका की मदद से भारत हम पर हमला ओवर होके एक खित्ते में एक नई जंग शुरू कर दे। लेकिन उसको नहीं पता कि ये 2019 का पुलवामा नहीं है। हालांकि पुलवामा वाक़ये के अंदर भारत को याद रखना चाहिए कि जब इन्होंने हमला किया उसके बाद पाकिस्तान ने अगले दिन ही इनके ऊपर रिटेलिएट किया इसको, और इनका जो MiG-21 त्यारा पाकिस्तान की हदूद में गिराया और उनका जो अभिनंदन था उसके साथ क्या सलूक किया। भारत को ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए, और हमने जज्बे खैर ज़गाली के तहत हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको वापस छोड़ा। हालांकि हमारे मुल्क इस कदर दबाव था कि अभिनंदन को ना छोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने कहा जज्बे खैर ज़गाली के तहत हम इनको छोड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान का जो कि अमन का जो पाकिस्तान हमेशा एक दर्स देता है और अमन को हमेशा फोकियत देता है, लेकिन भारत की जानब से कभी भी अमन का जो नाम है वो ज़ुबान तक नहीं उनके आता। और पाकिस्तान हमेशा पहल नहीं करता, जब तक दुश्मन पाकिस्तान पर हमला नहीं करते तब तक पाकिस्तान उसका जवाब नहीं देता। जब पाकिस्तान जवाब देता है तो दुगनी ताकत के साथ देता है कि दुश्मन को फिर उसको उसकी औकात याद दिला दी जाती है कि भारत अब माजी का गलती ना करे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अपना बदला लेना जानता है और पाकिस्तान अपने दुश्मनों का मुकाबला करना जानता है। भारत अब इस तरह की मुस्तकबिल में कोई भी इस तरह की जो इसने एयरबेस पे अपने हमला करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, ये सोच ले कि इस तरह की कभी भी कोई गलती ना करे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।